अच्छा, जस्ट अ क्विक अपडेट। मैं चाह रहा था कि ना जो हैकाथॉन हो वर्डप्रेस का, वो हम रखें 9th 10th और 11th को। लेकिन मुझे कंपनी की तरफ से भी मैसेज आया है कि वी शुड शिफ्ट टू 15th 14 15, मतलब उससे भी एक वीक आगे। तो अभी तक वो प्रॉपरली डिसाइड नहीं हुआ। वो जैसे ही डिसाइड होता है तो मैं आप लोगों के साथ फर्दर डिटेल शेयर करता हूँ। बेसिकली उसमें होगा ये कि आप लोगों ने वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे इन टीम्स। और मे बी, जस्ट में भी, कि आप लोगों की 4 6 पार्टिसिपेंट्स की एक टीम हो, तो हम इस तरह से इसको लेके चल रहे होंगे। जी मैम, आप शेयर कर रही हैं। जी सर, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ जी मैम, हो रही है। ओके। जी सर, ये मैंने मेन्यू वाला सेक्शन भी बना लिया था, यहाँ से लोगो वगैरह भी अपडेट कर दिया था। उसके अलावा ये स्लाइडर इमेजेस भी ऐड कर दी थी, और ये जो इसका हेडर का बैकग्राउंड है ये भी कर दिया था। जी मीन्स कि ये वाला एरिया कंप्लीट हो गया। तो प्रॉब्लम मुझे आ रही थी, एक तो ये स्लाइडर वाले सेक्शन में यहाँ पे मैंने दो बनाई हैं, जो है ना पोस्ट स्लाइडर की। तो जी। यहाँ पे मुझे ये आ रहा है कि ये एक तो पेजिनेशन ये काम नहीं कर रही, दूसरा ये कि मैं चाह रही थी कि मेरी जो एक्टिव है ना वो नंबर 1 पे जो मैंने स्लाइडर बनाया वो एक्टिव रहे। तो मैं काफ़ी कुछ करके देख चुकी हूँ, लेकिन वो एक्टिव नहीं है फर्स्ट स्लाइडर। ओके मैम, आपने स्लाइडर बनाया कैसे? आप ये थोड़ा सा सर दिखाएंगे? मैंने कस्टम पोस्ट टाइप से, जी मैंने दिखाती हूँ। यू हैव यूज्ड अ प्लगइन या? नो सर, नो सर। ओके। सर कस्टम पोस्ट टाइप से जो है वो मैंने बनाया है। सर ये ठीक है। अ, मैं डैशबोर्ड से भी एक बार दिखा सकती हूँ। ये सर यहाँ से बनाया, सिंपल जैसे पोस्ट करते हैं इस तरीके से। जी मैम, इसको ओपन कीजिएगा स्लाइडर डैशबोर्ड से। जी सर, ये देखें, ये मेरे पास दो हैं। तो मैं चाह रही थी कि ये वाली मेरी एक्टिव रहे, लेकिन ये जो है वो एक्टिव है, उसके अलावा जो है ये पेजिनेशन भी काम नहीं कर रही है। तो इसी पे बस काम कर रही थी। ठीक है मैम, आप किस ट्यूटोरियल को फॉलो करिए? सर मैं ट्यूटोरियल नहीं देख रही। मैम देखें, जब आप सीख रहे होते हैं तो आप, जी मैं पर्सनली मल्टीपल ट्यूटोरियल सीख रहा होता हूँ एक ही काम को जी करने के। हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। तो आप कोई ट्यूटोरियल फॉलो करें, या जीपीटी को यूज करें, या गूगल को यूज करें। जी सर, मैं ये चैट जी जीपीटी और गूगल की हेल्प से कर रही हूँ ट्यूटोरियल। एज सच मुझे यूट्यूब पे कोई स्पेसिफिक जो है वो मिल नहीं रहे। इस तरीके से है कि पूरे जो है ना वर्डप्रेस डेवलपमेंट पे कोर्सेज आ रहे हैं, कोई स्पेसिफिक इशू पे जो है ना वो नहीं, कोई वीडियोस इतनी खास मिल रही थी, तो इसलिए चैट जीपीटी या गूगल की हेल्प से ही कर रही हूँ मैं काम। तो जी। और बाकी मैम तो जी यूट्यूब के एल्गोरिथम भी आजकल पता नहीं क्या हुआ है उसको, तकरीबन 10 से 15 वीडियोस दिखाता है किसी भी टॉपिक के ऊपर। लाइक आप सर्च करेंगे ना, वर्डप्रेस जी स्लाइडर पीएचपी, तो वो बहुत कम वीडियोस दिखाता है, लेकिन अच्छी वीडियोस अवेलेबल हैं। मैं आपको ना कुछ स्लाइडर की अच्छी वीडियो सेंड कर दूंगा कि आप स्लाइडर जो है वो कस्टम पीएचपी के साथ कैसे बना सकते हैं। मैम इसके अलावा बाकी लाइक क्या हो गया है और क्या रहता है आपके इस थीम के अंदर? सर, बाकी ये जो है ना, ये मेरे पास नेक्स्ट सेक्शन है व्हाट वी डू। तो सर इसकी जी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मतलब अगर चैट जीपीटी से मैं करती हूँ, हेल्प लेती हूँ, तो वो मुझे मतलब कस्टम पोस्ट टाइप से ही बनाना सिखा रहा है। लेकिन ये वाला सेक्शन तो कस्टम पोस्ट टाइप से मेरे ख्याल से नहीं सही बनेगा, बिकॉज इसमें कोई ऐसा इतना ज़्यादा टाइटल और डिस्क्रिप्शन वगैरह इतनी नहीं है, तो इसमें समझ नहीं आ रहा था इसको कैसे बनाऊँ। या फिर वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से कस्टमाइजेशन वाले सेक्शन पे उस तरीके से ऐड करना बता रहा है, और कोई मेथड नहीं बता रहे। तो सर इसका थोड़ा सा हिंट दें कि मतलब इसको किस तरीके से जो है वो मैं स्टार्ट कर सकती हूँ इस सेक्शन को बनाना। जी ये मैम, वाला जो है। बेसिकली इस टाइम पे ये कैसे बना हुआ है? ये एक लाइक वो है, एसवीजी है, या ये उसने सारा प्रॉपर कोड किया हुआ है इसको? सर मैं दिखाती हूँ आपको। सर ये वाला सेक्शन है ये सारा।
इसका। तो ये सिंपल इसने कोडिंग की हुई है इसकी। और साथ में आई थिंक CSS और बाकी यूज किया होगा। ठीक है मैम, मुझे जो चीज़ समझ नहीं आ रही, ये नहीं आ रही कि इसने एरोस जो है वो किस तरह से बनाए हैं। क्योंकि जब अगर हम इसके अंदर लाइक ये ऑप्शन दे देते हैं कि आप इमेज जी। अपलोड करें। जी। जी सर, ये और मेरे इमेज। ख्याल से एरोस जी बनाए जी। नहीं है, एरोस की भी सिंपल PNG इमेजेस जो है वो अपलोड की हैं, ये देखें सर। ये यहाँ पे सर ये सिंपल इमेजेस अपलोड किए हैं। ठीक है। जी सर। स्लाइडर तो जावास्क्रिप्ट से हैंडल होगा। जी। हाँ मैम, इन्होंने सही एक सजेशन दिया है कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी आप अपना स्लाइडर को हैंडल कर सकती हैं। जी दरअसल सर वो वाली लैंग्वेज जो है वो मैंने पढ़ी नहीं है अभी, इसलिए जो है मैं सिंपल CSS और इसी में काम कर रही हूँ। बाकी ठीक है, मैं इस पे सजेशन पे अमल करूंगी, इस पे भी काम करूंगी। जी सिंपल कॉपी जी। पेस्ट कर रहे जावास्क्रिप्ट स्लाइडर। हाँ सर, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, कि आप थोड़ा सा क्लियर बोल सकते हो जी। उन्होंने ये बोला है कि ना आप उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लें, लाइक जीपीटी से लिखवा लें और उसको यूज कर लें। ठीक है सर, ठीक जी मैम, इसके अलावा। है। जी सर, बस अभी तक इतना ही था। अच्छा मैम, इन दोनों का ना कोड आप वहाँ पे शेयर कर दीजिएगा स्लैक पे। तो जी मैं इनको डेफिनेटली देख के बताऊंगा। इसमें ये जो सेकंड वाला है ना, इसकी सीएसएस भी शेयर कीजिएगा, और ये जो इसने लिखा हुआ कोड एचटीएमएल में और साथ पीएचपी थोड़ी बहुत ऐड की हुई है, तो उसको भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जी सर, ठीक है, ओके। जी। थैंक यू सो ओके। मच। यू वेलकम। अच्छा, एक ना छोटी सी चीज़ है जो कि मैं सिखाना चाह रहा था आप लोगों को कि चाइल्ड थीम क्या होता है। हम वो देख लेते हैं, फिर मैं आप लोगों के बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? यस सर। ओके ग्रेट। अच्छा, ये वेबसाइट है जो हमने एक रैंडम वेबसाइट स्टार्ट की थी जिसके अंदर मल्टीपल चीज़ें बनाई थी हमने। तो अब ऐसे है कि आप एक एग्जांपल लें कि एक कंपनी है और वो एक ना वेबसाइट बना रही है। वो बहुत बड़ा एस्ट्रा थीम बना रही है प्रॉपरली बैठ के, या एलिमेंटर का थीम बना रही है कुछ इस तरह से, जिसके अंदर हमारे पास हजारों फाइल्स होंगी। तो एक थीम के अंदर हजारों फाइल्स होंगी क्योंकि वो बहुत बड़ा थीम है या बहुत कम्प्लेक्स है। तो उसके अंदर ये इशू आता है कि जब आप उसके ऊपर चेंजेस अप्लाई करते हैं उस थीम के अंदर, तो वो अगर वो ब्रेक हो जाए, उसके अंदर कोई ऐसा आप चेंज अप्लाई कर दें जिससे थीम काम करना छोड़ दे, तो उसको उसकी डिबगिंग बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कि लाइक आप उसको दोबारा से फिक्स कैसे करें। अभी ये एक सिंपल सा थीम है। तो उसके लिए करते ये हैं कि हम इसी का ना एक चाइल्ड थीम बना लेते हैं और इसके ऊपर हम डिफरेंट चीजें अप्लाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ओके। मैं इंस्पेक्ट में गया, मैंने बॉडी को टारगेट किया, और बॉडी के अंदर मैंने एक डाल दिया बैकग्राउंड कलर, और इसको मैंने कर दिया ब्लू। ठीक है। तो अब आप ये देखेंगे ना, ये मेरा जो पेरेंट थीम है ये इफेक्टेड हुआ है इससे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ये सारे के सारे चेंजेस जो जब करूँ ना, तो मेरा ओरिजिनल थीम जो है वो वैसे का वैसे ही रहे और एक नया थीम बन जाए जिसके अंदर मैं ये सारे काम कर रहा हूँ। अभी तो ये मैंने सिर्फ इंस्पेक्ट पे किया है, तो आपको रिफ्रेश करेंगे इसको, तो वो जो बैकेंड से कोड जो पिक कर रहा है हमारी फाइल से, वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो इसको करने के लिए हम इसके एक चाइल्ड थीम बना देते हैं, वो बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आपने जाना है VS कोड के अंदर, और जाना है थीम्स के अंदर। मैंने ना इसको मैं प्रॉपरली ओपन कर लेता हूँ ताकि वो ओके, ठीक है, ये प्लगइन्स आ गया, ये थीम्स आ गया। ओके। अच्छा, हम VS कोड में गए, वहां से ऐप में, फिर पब्लिक में, फिर उसके बाद ये हमारे पास 3 फोल्डर्स आ गए। एक है एडमिन, एक है कंटेंट। जो कंटेंट वाला है उसके अंदर हम थीम्स में गए, और हमारा इस टाइम जो थीम चल रहा है वो है सेकंड थीम, ठीक है। तो सेकंड थीम की हमारे पास फाइल्स वगैरह पूरी हैं, उसको हमने नाम दिया हुआ है सेकंड थीम, अपना ऑथर नेम दिया हुआ है जो भी आप देना चाहें। तो इसको बनाने का तरीका ये होगा कि हम यहाँ पे, सॉरी, ये बनेगा WP कंटेंट के अंदर। यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे, सॉरी,
यहाँ पे एग्जैक्टली जी, इसको नाम रखेंगे सेकंड थीम, और एंड पे इसके एक हाइफन डाल के चाइल्ड एंटर कर देंगे। ठीक है, तो चाइल्ड मैंने एंटर कर दिया। अब इसके अंदर वही सारी चीजें होंगी कि स्क्रीनशॉट पीएनजी का आप में से सबको पता है, मैंने बताया नहीं था, लेकिन आई आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने वो देख लिया होगा, वो बहुत सिंपल सी चीज थी। कोई बताएगा कि स्क्रीनशॉट यस पीएनजी सर क्या होता पता। सर वो थीम के ऊपर जो इमेज होती है वो सेट करने के लिए जो है स्क्रीनशॉट डॉट पीएनजी से जो है वो नेम सेव करके रख लेते हैं फोल्डर के अंदर। है? ओके तो ग्रेट। इमेज डिस्प्ले हो जाती है। जी एग्जैक्टली exactly। अच्छा, अब इसके अंदर ना एक नई चीज होती है कि ऊपर वाली बाकी चीजें तो हम वैसे ही रखते हैं इसके कमेंट के अंदर। ये मैंने राइट की और स्लैश डाल दिया, ठीक है, ये आ गया। और दूसरी चीज जो होती है वो इसके अंदर आती है फंक्शंस डॉट पीएचपी, मैं वो भी क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, ये फंक्शंस डॉट पीएचपी आ गई। अब यहाँ पे ये है कि मैंने इसको ऑथर नेम पहले मैंने इसको थीम नेम दिया, और थीम नेम के एंड पे मैंने ऐड कर दिया चाइल्ड। ठीक है, ये सेम चीज है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। तो लेकिन ये काम नहीं करेगा। उसकी रीजन ये है क्योंकि हमें इसको ना इसका टेम्पलेट देना होगा, और वो टेम्पलेट ये होगा इस फाइल का नाम, जो इसका पेरेंट है। ठीक है, जिसका ये चाइल्ड है उसका ना एग्जैक्ट हमें नेम देना होगा। वो ऐसे देंगे, टेम्पलेट। ठीक है, ये मेरी फाइल का नेम हो गया। तो अभी यहाँ तक हो गया। अब हम वहां पे जाते हैं वापस, एंड अगर मैं डैशबोर्ड ओपन करूँ, आई थिंक ये साइट ही खोल देगा। ओके, पेरेंट्स में थीम्स में तो हमारे पास जो है वो चाइल्ड सेकंड चाइल्ड थीम आ रहा है। ठीक है, ये सेकंड थीम था जो ओरिजिनल थीम है, और ये है चाइल्ड थीम। मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। अब ये काम नहीं कर रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ओके, ये दूसरी तरह ओपन हो गया। ठीक है, ये हमारी पूरी साइट आ गई, जिसके अंदर सी एस एस लोड नहीं हो रही। ये इनलाइन सी एस एस थी तो ये लोड हो रही है, बाकी जो सी एस एस है हमारी वो लोड नहीं हो रही है। उसके अलावा मैंने इस चाइल्ड थीम के अंदर, देखें आपके सामने, फंक्शंस डॉट पीएचपी बनाई है, और ये बनाई है क्या नाम है इसका, स्टाइल डॉट सी एस एस। लेकिन मैंने इसके अंदर बाकी ये सारी फाइल्स नहीं बनाई जो वो वहां पे लोड करके दिखा रहा है। अब इसको लोड करने का तरीका जो है वो भी सिमिलर है। आपने ये दो चीजें ऐड कर दी। उसने, मुझे ये नहीं पता कि उसने स्पेस क्यों डाली हुई है, लेकिन ये उसके टेम्पलेट का नेम है, और ये उसका नेम है, थीम का नेम जो हम देना चाहते हैं। इसके एंड पे चाइल्ड लगा दें तो वो एक अच्छी नेमिंग कन्वेंशन हो जाती है। अदरवाइज आप इसका कोई भी नेम रख सकते हैं। फिर उसके बाद ये हमने ऐड कर दिया। अब आगे हम सी एस एस के ऊपर। जस्ट अ सेकेंड। हम वैसे ही जैसे फंक्शंस डॉट पीएचपी के अंदर करते होते हैं। ठीक है, ये मैंने उसको दे दिया कि ये उस थीम का नाम है, या इसका नाम था टाइल्स। ये मैंने इसको नेम दे दिया, और इसको हम यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, और
ठीक है। ये उसने उसकी सारी की सारी CSS जो है वो लोड कर ली है। ओके। अब एक और चीज जो कि अब यहाँ पे जरूरी होती है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर CSS ऐड करूँ, मैंने इसमें ऐड किया है बॉडी, जो हमारी HTML की बॉडी है उसका मैंने बैकग्राउंड के अंदर कुछ भी कर दिया, फिर उसको हम कर देते हैं एक, लेट सपोज, ठीक है। तो मैंने उसको चेंज किया, आई वेंट देयर, आई रिफ्रेश, तो ओके ये अप्लाई हो रहा है। अगर ये ना हो रहा हो तो हम उसके अंदर से सिंपल जो है वो अपनी CSS जो है उसको ऐड करेंगे। अदर देन दैट ये हमारा उसी मेन थीम का चाइल्ड थीम बन गया है। अब इसके अंदर जो हमें बेनिफिट है वो ये है कि हम लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं ना सिंगल डॉट PHP को चेंज करूँ। ये मेरी सिंगल डॉट PHP है जिसका ये सारा कोड है। और एक मिनट, सिंगल डॉट PHP के लिए हमारे जी ये पोस्ट आ रही है, ठीक है। 9 पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास सिंगल डॉट PHP ओपन हो रही है जिसके अंदर हमारे पास हेडर आ रहा है। ये मैंने उसके अंदर बैनर इमेज डाली हुई है। सही से लोड नहीं कर रहा, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, फिर उसके बाद वो बेसिक उसका नाम आ रहा है और उसके अंदर जो मैंने आर्टिकल लिखा था वो आ रहा है और एंड पे वो फुटर ला रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एडिट करूँ। तो इसका तरीका ये है कि आई वेंट टू सेकंड थीम और मैंने यहाँ पे बनाई सिंगल डॉट PHP। आई एम नॉट श्योर व्हाई देयर इज अ कमेंट, बट लेट्स फिक्स इट, ठीक है। अच्छा, ये मैंने सिंगल डॉट PHP बना दी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर कोई और चीज़ ऐड करूँ। ये उसके थंबनेल आ रहा है पोस्ट का जो कि वो इमेज लोड कर रहा है। पहले उसने हेडर इंपोर्ट किया, फिर उसके बाद उसने थंबनेल इंपोर्ट किया, फिर उसके बाद वो पोस्ट ला रहा है और फिर वो फुटर ला रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं ना इस पोस्ट के एंड पे कुछ चीज़ राइट कर दूँ। स्टार्ट में हम एको करवा के देख लेते हैं। एको दिस इज अ टेम्प कमेंट, और इसको हम वो सेमीकोलन दे देते हैं। आई वेंट देयर, आई लोडेड इट, और इसके नीचे वो हमें चीज मिल गई। तो इस तरह से जब आप क्या बनाते हैं, चाइल्ड थीम बनाते हैं, तो उसके अंदर आप बाकी सारी चीजें जो है वो चेंज कर सकते हैं जिस तरह मर्जी चाहें। और आपका जो ओरिजिनल थीम है वो प्रिजर्व्ड रहता है, उसका कोड आप चेंज नहीं कर रहे होते। तो मुझे ये पता है कि मैंने इसके अंदर एक फंक्शंस डॉट PHP बनाई जिसके अंदर मैंने उसके पेरेंट का स्टाइल जो है वो NQ कर लिया। वो मेरे पास पेरेंट का स्टाइल आ गया। अब मैं इसके अंदर जो चेंज कर रहा हूँ वो सिर्फ सिंगल डॉट PHP के अंदर किया है। तो बाकी सारी फाइल्स जो हैं ओरिजिनल थीम के अंदर से वो वैसे की वैसे ही रहेंगी। अच्छा, इस चीज़ को कोई रिपीट कर दे, आप में से कोई समझा दे, मुझे बता देना, मैं आपके सामने कोड शेयर ओपन करता रहता हूँ जिस फाइल का। आप में से कोई भी विलिंग नहीं है इसको रिपीट करने के लिए? अगर किसी को समझ नहीं आई तो हम दोबारा इसको देख लेते मैं ट्राई करता हूँ। हैं। जी श्योर। ओके। तो ये एक्सप्लोरर मेथड ऊपर जाए। एक्सप्लोरर। सॉरी, ये जो VS कोड का लेफ्ट साइड का एक्सप्लोरर है। जी ओके। तो चाइल्ड थीम बनाने के लिए थीम्स के फोल्डर में हम आएंगे। उधर हम फोल्डर का नाम लिखेंगे, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमने सेकंड थीम और फिर एंड में हम करेंगे हाइफन चाइल्ड। ऑलराइट। तो ये बेसिकली एक चाइल्ड थीम है, ये हम तब क्रिएट करते हैं सपोज अगर हमारी ओरिजिनल थीम वर्किंग में है, लाइव है, तो हम उसको ब्रेक वगैरह नहीं करना चाहते क्योंकि एडिटिंग में मतलब बग्स आ जाते हैं, वो नॉर्मल है। तो इसलिए हम सेकंड थीम चाइल्ड क्रिएट कर देते हैं ताकि हम जो भी एडिटिंग करें वो हम इसमें करें। तो उसको करने के लिए हम स्टाइल्स डॉट CSS और फंक्शंस डॉट PHP। स्टाइल तो बेसिकली हमारी अपनी जो स्टाइल है वो हम इधर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब इस स्टाइल डॉट CSS को काम करने के लिए हम फंक्शन डॉट PHP में वो जो कोड है 4-5 लाइनों का वो पेस्ट करते हैं उधर, फिर अपनी टीम का नाम वगैरह उधर सेट कर लेते हैं। अच्छा, स्टाइल डॉट CSS में यहाँ पर हमने टेम्पलेट कॉलन अपने जो पेरेंट टीम है उसका नाम यहाँ पर हमने सेकंड टीम दे दिया है।
और इधर थीम नेम भी हमने चेंज कर दिया है, सेकंड थीम चाइल्ड, अपनी आसानी के लिए जब हमें पता चले कि चाइल्ड थीम है। अच्छा फंक्शन और फिर, अच्छा अब अगर हमें किसी भी फाइल को चेंज करना है तो पहले तो वो वाला फाइल हमने इधर कॉपी पेस्ट करना है ताकि वो जो कोड है वो आ जाए, और फिर एक्स्ट्रा हम उसमें जो हमने लिखना है वो हम लिख सकते हैं। ठीक है। जी, ये सबको समझ आ गई है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको इसकी समझ ना आई हो? सर एक बार आप functions डॉट php में जो कोड पेस्ट किया वो दिखा दें, जस्ट एक सेकंड। ओके सर। सर इस फंक्शन की वजह से वो अपने पेरेंट की प्रॉपर्टीज ले रहा है। जी मैम, जस्ट वन सेकेंड। ओके सर। जी, इसके अंदर ना हमने अगर आप नॉर्मल यूज करें उसको, नॉर्मली आप उसके अंदर एनक्यू कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आप यूज करते हैं ये फंक्शन आप यूज कर रहे होते हैं, और इसके साथ ब्रैकेट में कुछ भी नहीं आता होता, ठीक है। लाइक इस तरह से ये आ जाता है। लेकिन क्योंकि हम इसके अंदर पेरेंट से इंपोर्ट कर रहे हैं स्टाइल्स, तो हम फिर फंक्शन का नेम जो है वो चेंज कर देते हैं, और उसका नाम होता है गेट पेरेंट थीम फाइल यूआरएल। तो हमने यहाँ पे इसको डिफाइन किया हुआ है कि स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर कि इसका जो पेरेंट है, जो टेम्पलेट है वो है थीम, सेकंड थीम। तो ये सेकंड थीम ये वाला फोल्डर है थीम्स के अंदर, तो ये वहां से उसको लिंक कर रहे हैं, ठीक है। और लिंक करने के बाद ये वहां से सारे सारे के स्टाइल्स और सारे कोड जो है उसको लाके यहाँ पे कॉपी कर देता है कि आप जो है वो उसको यूज कर सकते हैं। ये सबको क्लियर है? यस सर। ओके। सर एक क्वेश्चन था। जी। सर हमने यूज करनी है सेकंड थीम में जो चाइल्ड थीम है हमारा, उसके चाइल्ड डॉट सी एस एस पेरेंट थीम की यूज करनी है, तो हमने अपने सेकंड थीम में फाइल क्यों बनाई है सी एस एस वाली? एग्जैक्टली, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। कोई आंसर देना चाहेगा इसका? जी सर। अ, जी जी। सर हम पेरेंट की इसलिए इंपोर्ट कर देंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टाइलिंग है वो भी अप्लाई हो, और हमने कोई न्यू चेंजिंग करनी है स्टाइलिंग में तो वो हम इसलिए न्यू बनाते हैं इसमें, फिर हम उसमें CSS ऐड करते हैं। जी। लाइक इससे आपको इसका इससे ये होगा कि इससे ये होगा कि मेन की स्टाइलिंग में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। हमने एक अलग से फाइल क्रिएट कर ली तो हम जो भी चेंजेस करना चाह रहे होंगे हम न्यू फाइल में अप्लाई करेंगे CSS उसकी। जी सर, और जब ये अप्लाई होगा तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी स्टाइल्स में? पेरेंट थीम के स्टाइल्स को या सेकंड थीम जो है चाइल्ड थीम के स्टाइल्स को? तो जो मेन की होगी ना सेकंड थीम की जो स्टाइलिंग होगी वो तो स्टैटिक रहेगी, क्योंकि हमने अब चाइल्ड को एक्टिवेट कर दिया है ना। तो फिर जो चाइल्ड की CSS जो अप्लाई हो रही होगी बाद में वो पहले वाली तो होगी, और बाद में फिर अगर चाइल्ड एक्टिवेट है तो चाइल्ड की अप्लाई हो रही होगी, अगर मेन एक्टिव है तो फिर मेन की हो रही होगी और चाइल्ड की नहीं हो रही होगी। जी। और हम करते कि इसमें चाइल्ड थीम को यूज़ करते हैं या सेकंड थीम जो होता है उसको करते हैं यूज़, पेरेंट थीम को? सर ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किसको यूज़ करना है। ठीक, मुझे ये कन्फ्यूजन है कि मतलब बनाने का जो फ़ायदा है वो क्या होगा जी सर। चेंजेस के लिहाज से, किसमें वो आप दोबारा एक्सप्लेन कर दें। जी जी। सर इसका ना फ़ायदा ये होता है कि कुछ प्रीमियम थीम्स आते हैं जो हम वेबसाइट से देखें ना, कुछ कोड के नाम से या theme forest.net से, उधर से ना प्रीमियम थीम्स आते हैं। तो जो हम खरीदते हैं ना तो उसमें दो फाइल आती हैं, एक चाइल्ड की होती है और एक मेन की होती है।
तो चाइल्ड वो इसलिए देते हैं कि जो राइट नाउ उन्होंने फंक्शनैलिटीज दी होती है ना, अगर आप उस पे ही आप चाहते हैं कि आप सेटिस्फाइड हैं कि मुझे यही स्टाइलिंग चाहिए, तो आप चाइल्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप पेरेंट को एक्टिवेट करेंगे ना, तो फिर वो जो भी वो अपडेट देंगे ना टाइम बाय टाइम, तो फिर वो अपडेट भी अप्लाई होते रहेंगे साथ साथ। तो वो चाइल्ड इसलिए देते हैं कि अगर जो उन्होंने फिलहाल आपको फीचर्स दिए हुए ना, उस पर ही आप सेटिस्फाइड हैं। और अगर आप चाहते हैं कि न्यू फीचर्स आते रहें थीम की तरफ से, मतलब जो जिन्होंने भी थीम डेवलप किया हुआ है, तो आप मेन को एक्टिवेट करेंगे और उसमें फिर वर्जन्स अपडेट होते रहते हैं, तो फिर न्यू चेंजेस भी आती रहती हैं। तो उससे ये होता है कि कभी कभी स्टाइलिंग जो है ना, कुछ डिसफंक्शनैलिटी भी हो जाती है। जैसे जैसे अपडेट्स आते हैं ना, कभी कभी हो जाता है वो कुछ फंक्शन डिस मैच कर जाते हैं, या कुछ स्टाइलिंग से गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। अगर आपने पेरेंट थीम इंस्टॉल किया हुआ है और अपडेट आई है, तो फिर वो डीबगिंग में मसला आ जाता है। तो इसलिए प्रेफर किया जाता है कि चाइल्ड थीम को एक्टिवेट रखें। एग्जैक्टली, थैंक यू तो सर कुर्बान। जी, आपको जी समझ आ सर। गई है? सर ये समझ आ गई है। और ये क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हुआ कि जैसे अब ये स्टाइल डॉट सी एस एस चाइल्ड थीम की है, इसमें बैकग्राउंड कलर हमने एक्वा दिया है, और जो हमारा पेरेंट थीम है उसमें कोई और कलर होगा, तो अप्लाई ये वाला होगा, चाइल्ड थीम वाला। सर क्योंकि हमने एक्टिवेट जो है ना, सर क्योंकि हमने एक्टिवेट जो चाइल्ड को किया होगा, अगर हमने चाइल्ड को एक्टिवेट किया होगा, तो फिर चाइल्ड वाली अप्लाई होगी। जी जी ठीक। जी मैम, आप कुछ कहने लगी थी? जी सर, कुछ नहीं, बस यही इसी क्वेश्चन का आंसर देने लगी थी। जी बता दें, आप भी रिपीट कर दें। जी सर, मैं यही कहने लगी थी कि हम अगर स्टाइलिंग जो है वो चेंज कर रहे हैं, चाइल्ड थीम की फाइल के अंदर चेंज कर रहे हैं, और हमने एक्टिवेट भी उसे ही किया हुआ है, तो डेफिनेटली वो जो है वही डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर हमने एक्टिव दूसरा किया हुआ है और हम स्टाइलिंग जो है वो यहाँ से चेंज कर रहे हैं, तो वो हमें चेंज शो नहीं होगा जब तक कि हम चाइल्ड थीम को एक्टिव नहीं करेंगे। तो जो एक्टिव होगा उसकी स्टाइलिंग जो है वही अपेयर होगी, तो जो एक्टिव होगा उसी की फाइल में जाके हमें चेंजेस करने होंगे और वही अपेयर होंगे। अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ चेंजेस कर लेते हैं और लेकिन अब हमें एंड पे पसंद नहीं आते हैं, तो हम इसको जो है एक्टिवेट नहीं करते और दूसरा हमारा पेरेंट थीम एक्टिवेट करते हैं, तो फिर दोबारा से जो पेरेंट थीम की जो फाइल्स हैं वो अपीयर होने लग जाएंगे। सिंपल। जी। अच्छा, ये देखें, ऐसे है कि ना आपके सामने एक डायग्राम सी बनी हुई है। इसके अंदर ये है कि एक यूजर है, और वो डायरेक्टली जो है वो पेरेंट थीम से इंटरेक्ट कर रहा है। मैं चाइल्ड को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका यूजर है और ये पेरेंट थीम है, या एक थीम है जिसको आप यूज कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। लेकिन आप इसके अंदर एक चाइल्ड थीम भी क्रिएट कर देते हैं, जैसे मैंने किया। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो अगर आप देखें, तो मेरा जो थीम था वो था सेकंड थीम, और उसके अंदर बेशुमार प्रॉपर्टीज अप्लाई हुए हैं, बेशुमार पेजेस बने हुए हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ना उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ इट, उसके और यूजर के दरमियान में एक और थीम आ जाए जिसके अंदर मैं कुछ माइनर चेंजेस करूँ। वो उसका हम नाम रखेंगे चाइल्ड थीम। ठीक है, तो पेरेंट के अंदर हमने बैकग्राउंड कलर दिया था, बीजी बैकग्राउंड कलर, वो दिया था वाइट। ठीक है, मेरी राइटिंग पे नजरिएगा। अच्छा, और चाइल्ड थीम के अंदर हमने बीजी कर दिया येलो। तो आप बताएं कि यूजर को क्या नजर आएगा कि बैकग्राउंड कलर क्या है बॉडी का? वाइट। सर ये येलो नज़र आएगा। एग्जैक्टली exactly. और क्यों येलो नजर आएगा? क्योंकि सर उसने एक्टिवेट जो है वो चाइल्ड थीम किया हुआ है। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, तो चाइल्ड थीम जो है वो मिडिल में आता है, और इसके अंदर ये खाली होता है बिल्कुल, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया अभी, कि उसके अंदर मैंने सिर्फ एक सीएसएस बनाई है। सीएसएस इसलिए बनानी जरूरी है क्योंकि इसके अंदर हम ये डिफाइन करते हैं कि इसका नाम क्या है, थीम का नाम क्या है, ऑथर का नाम क्या है, वर्जन कौन सा है, चाइल्ड थीम का वर्जन। और फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम उसको टेम्पलेट देते हैं कि चाइल्ड थीम तो आप हो, लेकिन आपका पेरेंट थीम कौन सा है। ठीक है, ये उसको बताना बड़ा जरूरी है, अदरवाइज उसको नहीं पता चलेगा कि उसने वो कहाँ से बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो इनहेरिट करनी है या पिक करनी है। तो वो चाइल्ड थीम जो है उसको हम
उसका पाथ देते हैं, ये हमारा जो मेन थीम है उसका नाम हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो ये उसको एज अ टेम्पलेट ले लेता है कि आपने इसने वहां से करना है। फिर उसके बाद हम फंक्शंस डॉट पीएचपी के अंदर ये डिफाइन कर देते हैं कि आपने जो अपने पेरेंट थीम है, पेरेंट थीम से आपने स्टाइल्स भी गेट कर रहे हैं, ताकि आप स्टाइल्स वहां से ले रहे हो, बेसिक स्टाइल्स। क्योंकि ये जो है, यहाँ पे हमने ये डिफाइन कर दिया कि आप उसका पूरा टेम्पलेट कॉपी कर लें। तो वो यहाँ पे गया, ठीक है, और उसने एक फाइल, दूसरी फाइल, तीसरी फाइल, चौथी फाइल, ये सारी की सारी इनहेरिट कर ली। लेकिन स्टाइल डॉट सी एस एस उसने इनहेरिट नहीं की, वो उसको नहीं यूज कर रहा। ना ही उसने जावास्क्रिप्ट की है, जावास्क्रिप्ट जो है हमने वो अभी तक ऐड की हुई है, लेकिन उसको हम यूज नहीं करवा रहे। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब उसने इनहेरिट कर लिया, तो हमने उसको फंक्शंस डॉट पीएचपी के अंदर आगे बताया कि नहीं, हमें इसके साथ साथ आपकी ये भी चाहिए, स्टाइल शीट भी चाहिए। तो उसने वो स्टाइल शीट भी इनहेरिट कर ली। अब मैं इसके अंदर एक और चीज ऐड कर देता हूँ, स्टाइल्स की जगह मैं इसको जेएस कर देता हूँ। अच्छा, ये एक अच्छी नेमिंग कन्वेंशन होती है कि आप ना फंक्शन के नेम से शुरू कर रहे हो। तो मैंने इसी अंदर सेकंड, सॉरी, थीम के नेम से शुरू कर रहे हो। सेकंड थीम मेरा थीम था, तो मैंने उसका नेम यूज किया। फिर उसके बाद आप पूरी बात लिखें, मैंने उसको जेएस कर दिया। तो उसके बाद अब ये उसके आ गया है पेरेंट डायरेक्टरी में। ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन यहाँ पे ले आया मुझे। ठीक है। अब इसके अंदर जाके क्या है, इसके अंदर हमारा एक फंक्शन है, जस्ट अ सेकेंड। उस फंक्शन का नाम है जेएस, जेएस के अंदर है इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है। तो मैं इसको स्लैश करता हूँ, जेएस, और उसके बाद है इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है। अब ये उसको पेरेंट में से पिक कर रहा है और उसको ये ऐड करेगा। ओके। अब ये मैंने इसको ऐड एक्शन करवा दिया है। अब यहाँ पे कंसोल कर रहा था, मैं अब इसको वो अलर्ट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। जावास्क्रिप्ट के अंदर ही कुछ फंक्शंस होते हैं, अलर्ट होता है, कंसोल लॉग होता है। ये इक्वलेंट ही होते हैं, लेकिन इनके थोड़े थोड़े फंक्शंस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो मैं अब अपने थीम के ऊपर जाता हूँ, इसको मैंने सेव कर दिया है। ओके, आई वेंट देयर, मैंने उसको रिफ्रेश किया है, तो उसने साथ ही मुझे अलर्ट दे दिया कि हेलो वर्ल्ड का ये अलर्ट दे दिया। ये मैं इसके अंदर कुछ भी राइट करवा सकता था। ये आपको समझ आ गया? जी सर। ओके। बेसिकली सर जो मेरा नाइन, क्वेश्चन था, जी जी पूछें। सर जब हम पेरेंट बना देते हैं एक चाइल्ड का, ठीक है, तो जब हम जी चाइल्ड में चेंजेस कर देते हैं तो वो पेरेंट में अपीयर नहीं हो, सॉरी, पेरेंट में जो चेंजेस करते हैं वो चाइल्ड में अपीयर होंगी, लेकिन जो चाइल्ड में चेंजेस करेंगे वो पेरेंट में अपीयर नहीं होंगी। ठीक, ये ठीक है? जी जी, आप ठीक कह रही हैं। जी सर, बस ये कंफर्म करना था। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके ग्रेट। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो कवर हो चुकी हैं वर्डप्रेस के कोर्स के अंदर। लाइक थीम डेवलपमेंट का एसेंशियल्स भी मैंने आप लोगों को करवा दिया, और प्लगइन डेवलपमेंट के भी। तो जो मेरा मेजर फोकस है वो ये है कि आप लोग इसको अब खुद कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैम फातिमा दिखा रही थी स्टार्ट में कि वो अपनी जो असाइनमेंट है उसको खुद कर रही हैं, तो उनको काफ़ी सारे एरर्स जो है वो फेस करने पड़ रहे हैं। तो असल आपकी लर्निंग तब हो रही होती है जब आप उस चीज़ को खुद कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि आप लोग जो असाइनमेंट्स हैं वो कर रहे हैं, उसके बाद उसको आके स्लैक पे डिस्कस करें या मीटिंग के अंदर डिस्कस करें। तो आप में से कोई और डिस्कस करना चाहेगा या दिखाना चाहेगा कि वो कहाँ तक पहुंचा है, और उसने क्या प्रोग्रेस की है या क्या हर्डल्स उसको आई हैं? सर आपने कहा था कि टेम्पलेट लेके उसको बनाना है वेबसाइट। जी जी जी। तो मैंने हेडर हेडर भी बना लिया, फुटर भी बना लिया है, लेकिन ना सेंटर में ओके, मुझसे काम नहीं हो रहा। मैम आप दिखाएंगी सर लाइट स्क्रीन नहीं है शेयर और करके? लैपटॉप बंद है। सर लाइट नहीं है ओके और लैपटॉप बंद है। ओके मैम, इसको ऐसे कीजिएगा कि स्क्रीनशॉट लेके और कोड को कॉपी करके उसको ना एक स्लैक पे प्रॉपर मैसेज बना के सेंड कर दीजिएगा, ताकि हम उसको डिस्कस करें। ठीक है। यस सर। सर जो आपका कोड था मैंने उसको देख देख के सारा उसमें ऐड किया, थोड़ा मतलब चेंजिंग करनी थी वो भी की है, लेकिन अपना सेंटर में मैंने जूली वाला आई थिंक मैंने टेम्पलेट लिया था उसको यूज किया। तो दरमियान में ना मैंने फोर्स में पिक्स ऐड करनी है, वो ऐड नहीं हो रही मुझसे सेंटर में। एक ही रो में 4 पिक्स ऐड करनी है। ठीक है। तो मैम अगर मैं आप लोग आपको एक रफ सा आइडिया दे दूं इस चीज़ का,
तो जस्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सर आप स्लाइड आप ऐस सेट करें, थोड़ा सा कर दें। जी जी। सर जी मैम। स्लाइडर कैसे सेट करते हैं, मैंने आपसे स्लैक पे पूछा था। जी मैम, स्लाइडर सेट करने के ना कई सारे तरीके हैं। जो रिकमेंडेड तरीका होता है वो होता है आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक स्लाइडर बना लें। ठीक है, एक अरे बना लें जिसके अंदर आप पेज नंबर्स दे दें, और फिर उसको ये कर दें कि जब वो नेक्स्ट प्रेस करे तो वो एक एक पेज आगे चले जाए, और प्रीवियस प्रेस करे तो वो एक पेज पीछे आ जाए। ये तरीका जो है ये मैंने खुद परफॉर्म किया हुआ है। बट एक अच्छा तरीका जो कि पीएचपी के अंदर हो, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं, मैं आपको देख के बता सकता हूँ। जी सर, मैं यूट्यूब से देख रही थी, वहां पे भी जावास्क्रिप्ट के जरिए हो रहा था, लेकिन मैं कर रही थी जी, ट्राई तो मेरा हो रहा। हो गया था मैम आपका? नो सर, नहीं था हो रहा। ओके मैम, आप चलें ठीक है उसकी ना, मैंने मैम फातिमा को भी बोला है कि मैं ना आप लोगों को एक अच्छे से लाइक ट्यूटोरियल शेयर करूंगा, या आप लोगों को खुद एक स्लाइडर बना के दिखा दूंगा कि किस तरह से आप लाइक उसको कर रहे होते हैं स्पेसिफिकली सर आप वर्डप्रेस खुद के अंदर। बता दीजिएगा, यूट्यूब से खुद देखा तो वहां से तो समझ नहीं था आ रहा। जी मैम ठीक है, मैं आप लोगों को कल एक इसके ऊपर एक डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ कि आप लोग स्लाइडर कैसे बना जी रहे होते हैं, उसको यूज कैसे कर रहे होते हैं। ठीक है। जी सर। जी। और कोई जो इस टाइम पे अपनी प्रेजेंट असाइनमेंट दिखाना चाहे? जी सर, मैंने शेयर करनी थी, मेरी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। जी प्लीज दिखाएं। जी जी, वालेकुम सर अस्सलाम। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, आप मैंने स्क्रीन परमिशन शेयर दी कर हुई है। सकते हैं, मैंने परमिशन दी हुई है। ओके ओके। अच्छा, इसमें अंदर ना आप अच्छा, स्क्रीन इसमें की अंदर जो ना आप स्क्रीन की जो वॉइस है उसको डिसेबल कर दें, लाइक ऑडियो शेयरिंग जो है ना स्क्रीन की तरफ से, और वो सिस्टम साउंड को क्रॉस कर दें। अच्छा, जैन आप अच्छा, स्लैक पे हैं? जैन आप स्लैक पे हैं? हमजा ऐसे है कि ना आपकी सिस्टम साउंड शेयर हो जाती है, तो जब वो सिस्टम साउंड शेयर होती है तो आप मेरी आवाज़ रिपीट हो जाती है। अच्छा, आप स्लैक में हैं तो स्लैक के ऊपर ना अगर आप चेक करें चैनल के अंदर, तो मैंने यहाँ पे ना पिन किए हुए मैसेजेस, 8 मैसेजेस। तो उसके अंदर आपको सारा कुछ मिल जाएगा जो जो एसेंशियल है। जी हम सर। सर मैं सिस्टम ऑडियो भी शेयर करूं? सिस्टम ऑडियो ना शेयर करें, अगर वो शेयर करते हैं तो वो फिर आवाज़ रिपीट होती है। जी जी सर, अब हो गई है मेरा ख्याल। जी जी। ये सर ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, इसमें एनिमेशन वगैरह में वो मैंने ऐड कर दी थी इसमें। एक्सीलेंट। थोड़ा सा जी सर। थोड़ा सा बताना चाहेंगे आपने किस किस तरह से बनाया है, इसके अंदर क्या चीज़ किस तरह से बताइए, सर ये बनाई है? टेम्पलेट जो है वो तो जैसे आपने कहा था वहाँ से मैंने ली थी, और हेडर जो है जैसे हमने यहाँ पे बनाना सीखा था, तो ये हेडर जो है ये पेजेस हैं, जो वर्ड्स के पेजेस हैं ना, वही यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो उसके मैंने मेन्यूज़ बनाए हुए हैं। फुटर के लिए सेपरेट है, एक ये है, और दो मेन्यूज़ हैं, ये फुटर के लिए अलग है और हेडर के लिए अलग है। जी और उसके बाद एक पेज जो है इसमें सर वो मैंने खुद बनाया था ब्लॉग्स के लिए। ये थीम जो टेम्पलेट थी उसमें नहीं था, लेकिन इसको मैंने उसी के लिहाज से डिज़ाइन किया खुद पोस्ट वगैरह के लिए। ओके, दैट्स एक्सीलेंट माशाल्लाह। और अच्छा, अभी एक जो आपका है इसमें क्या सर रहता है? वो ये था कि
जी जी। इसमें सर एक क्वेश्चन ये था कि जो आर्काइव्स है ना, ये पेज भी मैंने खुद बनाया है। ये सर ऐसे ही शो होते हैं, मतलब ये साइड बार है लेफ्ट साइड पे, और ये आर्काइव्स हैं। जी जी। आवाज़ आ रही है सर? हाँ सर ये जी, आ रही है। आर्काइव पेज ऐसे ही होता है? सर आर्काइव पेज जी। जो है वो ऐसे ही होता है या इसमें कोई और चीज़ भी ऐड होती है? आई थिंक ऐसे ही होता है। सर शम्स, अगर आप कुछ इसमें ऐड करना चाहें। ओके ग्रेट। अच्छा, आपने इसके अंदर अभी क्या मिसिंग है आपका? सर मेरे ख्याल से तो ये कंप्लीट है। आप बता दें अगर और भी कोई चीज़ ऐड कर सकूं मैं। बाकी सर वो जी कल मेरा ख्याल बात हुई थी कि स्लाइडर कैसे ऐड कर सकते हैं आप। जी। तो वो मैंने एक प्लगइन की टाइप में ना स्लाइडर बनाया था, एक ट्यूटोरियल देख के। ठीक है। जैसे सर हमने वो प्लगइन, तो इसमें ये पोस्ट टाइप, कस्टम पोस्ट टाइप एज अ इमेज यूज़ की थी, और इसको जो है वो डिस्प्ले किया था स्लाइडर के तौर पे। उसमें सर ये इशू आता है कि जब मैं उस स्लाइडर को शो करवाता हूँ ना ऐसे शॉर्ट कोड बना के अपनी जो पोस्ट है उसके अंदर, तो वो तो शो हो जाता है, लेकिन जब मैं पेज पे करता हूँ, जैसे अभी ये मेरा पेज है अबाउट वाला, तो इसमें मैं शॉर्ट कोड ऐड करता हूँ ना, पेज के अंदर वो डिस्प्ले नहीं होता। पेज सर वैसे का वैसे रहता है, लेकिन पोस्ट जो है उसमें शो हो जाता है। दोबारा बताइएगा, जैसे ये पोस्ट, फिर सर एग्जांपल जो देके। स्लाइड है ना, जी जैसे जी। सर अभी ये पोस्ट है ना, तो इसके अंदर ये मैंने शॉर्ट कोड ऐड किया है स्लाइडर का, स्लाइडर के ठीक है। लिए। अब जब मैं करूँगा तो ये स्लाइडर डिस्प्ले हो गया। इसके अंदर दो इमेजेस हैं, ये स्लाइडर है। लेकिन सर जब शॉर्ट कोड को मैं पेज के अंदर, जो पेज है इसके अंदर ऐड करता हूँ, उसको डिस्प्ले करता हूँ, तो यहाँ पे कहीं भी नहीं हुआ। ओके, आपने इसका सोर्स कोड चेक किया कि यहाँ पे आ ही नहीं रहा, और इसको डू शॉर्ट कोड के थ्रू ऐड करके देखा है आपने? नो सर, मैं ऐसे ही ऐड कर रहा हूँ इस पेज के अंदर ऐसे। ओके, उस आप इसको ट्राई करें। मुझे डू शॉर्ट कोड का फंक्शन यूज करके चेक करें। और दूसरी चीज़ है, इसका इसको ना चेक करें, इसका सोर्स कोड चेक करें कि इसके अंदर स्लाइडर आ भी रहा है या नहीं आ रहा। जी सर, वो मैं चेक कर लूँगा। और एक था, दूसरा था कि एस बी एम पेज है, तो इसके मैंने टेम्पलेट्स बनाई हुई हैं, तो हर पेज के लिए अलग अलग पेज है। तो कोड है इसमें, जब आप यूज़ करते हैं तो उसमें यूज़ कर रहे होते हैं एक मेथड थीम, बल्कि पेज लिखते हैं और उसके बाद अबाउट लिखते हैं। मैं वैसे जी। करता हूँ तो वो नहीं होता, तो मुझे फिर उसको चेंज करके ना इस फॉर्म में बनाना पड़ता है, मतलब टेम्पलेट अबाउट इस फॉर्म में। तो ये भी, इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है, या ये सेम है? आपकी ना थोड़ी सी आवाज़ कट रही है, अगर किसी और को समझ आया तो काइंडली रिपीट कर दें। जी सर, मैं कह रहा हूँ कि जब इधर हमने की थी ना, तो एक मेथड हमने पढ़ा था जिसमें हम लिखते थे यहाँ पे टेम्पलेट की जगह पर पेज और आगे डैश अबाउट डॉट पी एच पी। तो उस जी मेथड से जब मैं करता हूँ ना, तो वहाँ पे पेज शो नहीं होता, लेकिन जब इस मेथड से करता हूँ ना, जैसे टेम्पलेट अबाउट, टेम्पलेट कॉन्टैक्ट, तो इससे फिर वहाँ पे टेम्पलेट हो जाती है। तो इन मेथड्स में क्या डिफरेंस? जी। आपने टेम्पलेट हायरार्की पढ़ी है? टेम्पलेट, यस सर, जैसे होता है कि अगर पेज ना मिले तो फिर कहाँ पे जाएगा, फिर होगा। अच्छा, मैं आपको ना एक दफ़ा दिखाता हूँ, रुके। ये सिंगल पेज था, सिंगल पोस्ट। ठीक है।
अच्छा, ये टेम्पलेट हायरार्की है, ठीक है। सबसे पहले वो चेक करेगा कि इसका कस्टम पेज, कस्टम टेम्पलेट फाइल जो है एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ठीक है। यहाँ से ये देखते जाएं। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो वो इसको शो करवा देगा। अगर ये नहीं एग्जिस्ट करता और आपने पेज का नाम दिया है, पेज, और साथ में वो दिया है, तो वो उसको शो करवा देगा। अगर वो भी नहीं एग्जिस्ट करता तो वो इसको शो करवा देगा। अगर ये भी नहीं एग्जिस्ट करता तो वो इसको शो करवा देगा। अगर वो भी नहीं तो वो सिंगुलर पे जाएगा। अगर कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता तो इंडेक्स डॉट पीएचपी जो है वो उसको शो करवा देगा। अभी जो मुझे समझ आई है वो आप ये कर रहे हैं कि इसको आप ना कस्टम टेम्पलेट की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है। कस्टम जो टेम्पलेट फाइल है, जो उसको आपने नेम दिया है, उसको वो उसको शो करवा देता है इंस्टेड ऑफ अदर थिंग्स, ठीक है। जी सर, आगे इनमें सर कोई डिफरेंस भी होता है कि एक ही पेज के लिए पेज स्लग और लाइक एक ही पेज के लिए कैसे? आपकी ना आवाज कट रही है, आप मतलब दो फाइल बनाने का क्या क्या रीज़न हो सकती है? जी। अच्छा, ऐसे है कि अगर आप चाहते हैं, सर आ रही है सबसे आवाज़? पहले तो है, जी अब आ रही है। अच्छा, सबसे पहले तो ये 3 टेम्पलेट्स हैं जो बहुत ही जेनेरिक टेम्पलेट्स हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेबसाइट है जिसके ऊपर 2 पेजेस हैं, तो मैं ये वाला यूज कर लेता हूँ कि जब भी आप पेज को कॉल करें तो वो पेज शो करवा दे, और उस पेज के अंदर जिस पोस्ट को कॉल करें तो वो सिंगुलर डॉट पीएचपी शो करवा दे, ठीक है। ये एक सिंपल सा काम हो गया कि अगर मेरे पास 3 पेजेस हैं, लेट सपोज कि आपके पास वेबसाइट के ऊपर 1,000 पेजेस हैं, ठीक है। तो आप ये करते हैं कि आप ना एक पेज बनाते हैं और उसका स्लग दे देते हैं कि ये मेरा पेज है रीसेंट न्यूज का, ठीक है। तो आप इसको यूज कर लें। लेकिन उस रीसेंट पेज के न्यूज को रीसेंट, देखें, पेज रीसेंट न्यूज को अलावा भी मैं कहीं और यूज करना चाहता हूँ तो मैं उसको यूज कर लेता हूँ। लेकिन 10 ऐसे पेजेस हैं जिनके अंदर मैं इस तरह से यूज कर रहा हूँ, और एक स्पेसिफिक मेरा टेम्पलेट आ जाता है जिसको मुझे कुछ हद तक मजीद कस्टमाइज करना पड़ता है। तो फिर मैं उसके लिए बिल्कुल एक कस्टम सा जो है वो टेम्पलेट यूज करता हूँ। जी सर, मतलब अगर रिसेंट न्यूज़ के 10 पेजेस हैं हमारे पास और हम सब जी। पे एक ही तरह की स्टाइलिंग यूज़ करना चाहते हैं तो कस्टम टेम्पलेट फाइल यूज़ करेंगे तो वो सबको एक नहीं, जैसा कर देगा। नहीं ऐसे नहीं है। कस्टम टेम्पलेट हम यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 पेजेस हैं जो कि न्यूज से रिलेटेड हैं, और आप 10 के 10 पे न्यूज, ये वाला एक नंबर 2 पे है, ये टेम्पलेट आप यूज करना चाहते हैं। लेकिन उनमें से एक 11th पेज है जो आप चाहते हैं कि उसमें थोड़ा सा कोई डिफरेंस आए, ठीक है। तो उस 11th पेज के लिए आप एक कस्टम टेम्पलेट फाइल जनरेट कर लेंगे ताकि आप उसको शो करवा सकें। तो ये एक डिफरेंट हो जाएगा, उससे सबसे ज्यादा डिफरेंट हो जाएगा। जी सर, आगे सर। जी। अच्छा, आप दोबारा से स्क्रीन शेयर करें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है अ, आपसे, तो वो स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द टेम्पलेट। जी सर, सर मेरा क्वेश्चन है कि मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो वेबसाइट आपने इसको डायनामिक भी कर लिया या बस आपने टेम्पलेट को ही कन्वर्ट कर लिया अभी, सिर्फ टेम्पलेट को ही कन्वर्ट किया? लाइक अगर अगर किसी ने टेम्पलेट को कन्वर्ट होम होम पेज का कंटेंट किसी ने अपडेट करना हो तो वो कोड से जाके करेगा या वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से जाके करेगा, ये पूछना चाह रहा हूँ। वर्डप्रेस के डैश मुझे इसका तो नहीं अंदाज़ा, मैंने सिर्फ ये जो हेडर था इसको किया था डायनामिक, और जो फुटर था उसको किया है। बाकी ये होम को कैसे कर सकते हैं इसका मुझे नहीं अंदाज़ा कि कैसे होगा। सर स्क्रीन शेयर करेंगे? आवाज़ आ रही है? जी जी सर, मैं कह रहा हूँ स्क्रीन शेयर करेंगे एक दफ़ा। मेरी स्क्रीन, जी सर, हो गई है स्क्रीन शेयर। जी सर, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर जहाँ पे जो रीड मोर लिखा हुआ है, बटन बना हुआ है एक, और जी जी। कॉन्टेक्ट लिखा हुआ है, इसको किसी ने चेंज करना हो तो कोड से जाके करेगा या डैशबोर्ड से भी चेंज हो सकता है ये? डैशबोर्ड से मीन जब हम ये कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं। जी, मतलब वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड से या कस्टमाइज से, जहाँ से भी। लाइक हमारा गोल ये है ना, थीम है कि हम इसको डायनामिक करें ताकि डैशबोर्ड से ही सारी चेंजेस हो जाएं। नहीं सर, यहाँ इसका मुझे नहीं पता कि ये कैसे होगा, अगर आपको पता हो तो आप गाइड करना। सर आई थिंक कि हमारा गोल तो यही है कि इस तरह का इंटरफेस हो।
ताकि आप किसी को थीम शेयर करें तो वो डैशबोर्ड से ही ना चेंजेस कर सके। ये तो हार्ड कोडेड है, लाइक जो आपने बना के दे दिया, इसको अब किसी ने चेंज करना है तो फिर वो कोड से एडिटिंग करेगा। अच्छा, अगर हमने ये किसी को अलाउ करना हो तो हमें कोड में कोई चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी जिससे हम उसको अलाउ कर सकें? नहीं सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थीम जो होते हैं ना वो हम शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ भी, कि किसी के साथ आपने शेयर करना हो ना कि आप भी अपनी वेबसाइट पे ये थीम इंस्टॉल कर लो, ये मैंने डेवलप किया है, लाइक आपने जो किया है डेवलप। तो वो ये आपने डिजिटल एजेंसी के लिए बनाया हुआ ना, तो टेम्पलेट यही है, लेकिन वो अपना कंटेंट अपना अपडेट कर सकेगा। तो ये मकसद होता है बेसिकली थीम्स का। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरे ख्याल से तो ये अभी स्टैटिक ही है। जी, जी, अभी ये स्टैटिक है। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका मेथड क्या होता है कि वर्डप्रेस से कोई चेंज करके इसको डायनामिक करते हैं या कोड में चेंजेस जी करते जी हैं? जी, मुझे आइडिया, मैंने अभी खुद अपना भी नहीं किया, लेकिन जो आइडिया मेरे पास है वो मैं बताता हूँ आपको। इसका ना एक मेन्यू ऐड होता है थीम्स के नाम से ही। लाइक आपने जो थीम का नाम रखा है ना, ये डीजी आइटल शायद नाम रखा है आपने, तो इसके नाम का, थीम के नाम का एक मेन्यू ऐड होता है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, बैकएंड में। उधर फिर सारी जो जो फीचर्स होते हैं ना आपके थीम में, सारों का वन बाय वन, जैसे ये डैशबोर्ड है ना, इसके इसके ऊपर होवर करें एक दफ़ा। डैशबोर्ड पे? डैशबोर्ड जी, ये साइड पे आ रहे हैं ना होम अपडेट्स, तो इस तरह की जी, काफ़ी जी। चीज़ें, जितने भी फीचर्स होंगे ना, उन सब के लिए एक सब मेन्यू होगा। तो वहाँ पे जाके ना वो जिसको भी आप थीम शेयर करें, वो उसको अपडेट कर सके। इस तरह का थीम का कॉन्सेप्ट होता है। जी, जी, वो मुझे समझ आ गई है कि मतलब जैसे ये है ना, तो वो यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सके, कोड में जाए बगैर। जी जी जी, यही यही इसका बेसिक आइडिया, इसका यही है थीम्स का। जी, चले वो मैं ट्राई करूँगा आज, अगर मुझसे हुआ तो मैं करूँगा। सर ये थीम तो पहले ही बना हुआ था, तो आपने इसमें क्या चेंजिंग की है, मतलब आपने किसी लिहाज से इसको प्रिपेयर किया दोबारा से? मैंने इसको एक जो हेडर है ना इसका, इसको किया है। ये हेडर जो है स्टैटिक था, तो ये इसके मेन्यूज़ बनाए हैं, और ये जो पेजेस के यहाँ पे ऑप्शन डिस्प्ले हो रहे हैं ये वर्डप्रेस से ले रहे हैं। मतलब इसके जो मेन्यूज़ है ना, ये हेडर वाला भी और ये फुटर वाला भी, ये डायनामिक है, ये वर्डप्रेस से ले रहे हैं। और उसके बाद ये जो पेजेस वगैरह हैं इनके सेपरेट पेजेस बनाए हैं वर्डप्रेस में। जैसे थीम की डायरेक्टरी है तो इसमें ये 404 का पेज है, आर्काइव का है, कमेंट का है, फुटर का है। तो ये चीज़ें सेपरेट की हैं। और फंक्शन डॉट पीएचपी में जो है वो इसकी जितनी भी लाइब्रेरीज थी ना, जो ये शो हो रही हैं, एनिमेट है, काउंटर अप है, आइसोटोप वगैरह, इन सब को वर्डप्रेस में यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है ताकि ये स्टाइलिंग इसकी जो है वो ठीक से डिस्प्ले हो। तो ये बेसिकली फंक्शंस हैं जो परफॉर्म किए हैं मैंने। बाकी जैसे उन्होंने कहा, तो अभी मैं ट्राई करूँगा इसको डायनामिक करने की। ये सारा कोड आपने खुद से लिखा था? नहीं, नहीं, ये कोड खुद से नहीं लिखा, वो सर ने बताया था freecss.com जो है वहाँ से ये सब कोड हुआ पड़ा था। मतलब ये स्टाइलिंग वगैरह सब कुछ था, हमने सिर्फ इसकी स्टाइलिंग को वर्डप्रेस में इम्प्लीमेंट किया। सर मैंने थोड़ा सा ये काम किया हुआ है, वर्डप्रेस में मैं इम्प्लीमेंट दिखा सकता हूँ। नहीं आ रहा। जी। जी सर, श्योर। जी सर। जी, तो ये पूरा टेम्पलेट जो है ना वो मैंने वहाँ से डाउनलोड किया था, जहाँ से हम वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह का पहले डिस्प्ले हो रहा था ये। तो मैंने सिर्फ अभी ये सिर्फ मेन्यू अपडेट किया है, डायनामिक किया है, और ये इसका नाम। अब मैं आपको इसको चेंज करके दिखाता हूँ कि बेसिकली इसको किस तरह से करते हैं। अपीयरेंस में, और मैं मेन्यू में गया।
अच्छा, ये 4 लिंक्स जो है ना, ये मैंने डिस्प्ले करवाए हुए हैं और ये 4 शो हो रहे हैं। तो मैं अभी यहाँ से एक डिलीट करता हूँ और एक न्यू ऐड करता हूँ। और अब मैंने सेव किया, तो यहाँ पे न्यू अपडेट होना चाहिए। ये देखें, ये इस तरह के डायनेमिक मेन्यू होते हैं। और इसका मैंने नाम रखा है होम सर्विसेज। तो ये मैं कहाँ से अपडेट कर रहा हूँ? सेटिंग्स में, शायद जनरल में है। जी। तो मैं इसको होम वेबसाइट कर देता हूँ। तो मैंने सेव चेंजेस किया। जी। तो ये आपने ना पूरी मेरे ख्याल से इस तरह करना है कि पूरा जो है ना, नीचे से ऊपर से नीचे तक, हेडर से फुटर तक डायनेमिक करना है कि अब यहाँ बैकएंड से चेंजेस करें और यहाँ पे डिस्प्ले होती हो वो सारी चीज़ें। उसके लिए ना एक स्पेसिफिक मेन्यू बनता है यहाँ पे साइड पे थीम के नाम का, और उसके अंदर फिर हम वन बाय वन ऐड करते जाते हैं। लाइक यहाँ पे हेडर, वेबसाइट नेम, फिर हेडर कह सकते हैं, हेडर पोर्शन, इसको आप अपने अपने हिसाब से नाम दे दें। इसको आप टॉप मेन्यू के नाम से नाम दे सकते हैं। बेसिकली मकसद यही है कि जो जो चीज़ें आप बैकएंड से अपडेट कर रहे हैं, मतलब जो फ्रंट एंड पे चीज़ें हैं वो भी अपडेट करें तो यहाँ पे अपडेट हो रही हों। अभी फिलहाल मैंने बाकी चीज़ें जो भी चेंज करनी है तो मैं यहाँ बैकएंड से नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अभी इस पे काम थोड़ा सा किया। तो आज मैं इस पे काम करूंगा और भी, तो फिर कल शेयर करूंगा मैं। तो आइडिया बेसिकली यही है इसका। किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें जो मैंने अभी दिखाया तो पूछ लेगा। सर आपने ये टेम्पलेट डाउनलोड किया है? अब इसमें चेंजिंग नहीं की इतनी इस तरह ना? जी जी मैम, मैंने वो फ्री CSS टेम्पलेट थी शायद वेबसाइट। तो मैंने पूरा वो पहले CSS और HTML का टेम्पलेट था ना, पहले मैंने पूरा वो लोड किया जैसे वो CSS और HTML की वेबसाइट होती है। फिर उसको मैंने डायनामिक सिर्फ 2 चीज़ें की हैं अभी मैंने जो दिखाई हैं। एक तो ये नाम और एक ये मेन्यू। मैं नेक्स्ट ये इसको करूँगा, इसको फिर इस पोर्शन को और इस कंटेंट को, इमेज को, इस बटन को, तो वन बाय वन सारी चीज़ें डायनामिक करने की कोशिश करूँगा मैं। इसको वर्डप्रेस में कन्वर्ट किया फिर टेम्पलेट को डाउनलोड करके? जी मैम, पहले टेम्पलेट को डाउनलोड करते हैं, फिर उसके उसके साथ CSS और जावा स्क्रिप्ट जो होती है ना, और जो भी फोन्ट्स दिए होते हैं, जो जो बूटस्ट्रैप भी होती है, तो वो सबको पहले लिंक करते हैं और फिर उसको डायनामिक करने की साइड पे आते हैं। ओके। अस्सलाम वालेकुम थैंक यू सो ज़ुबैर मच सर। सर। जी जी सर। सर, जैसे कुरबान सर बता रहे थे कि वर्डप्रेस से ना वो आप डायनेमिक चीज़ें बना सकते हैं, तो इसके लिए मैं एक एडिशनल ऐड करना चाहूँगा। आप एडवांस कस्टम फील्ड का एक प्लगइन है, वो आपको सेक्शन प्रोवाइड करता है बेसिकली, और PHP का एक कोड जनरेट कर देता है, लाइक शॉर्ट कोड। वो आप अपने सेक्शन में ऐड कर दें, लाइक स्लाइडर है, लाइक जैसे कोई भी कंटेनर है या कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ईच एंड एवरीथिंग। वो आप देख के अपनी क्लासेस बना सकते हैं। क्या ये भी सर तरीका सही है, या फिर हमें खुद से कोई फाइंडिंग करके थीम का जैसे जनरेट करते हैं jQuery के थ्रू या PHP के थ्रू, तो वो बनाना चाहिए सर? जी सर मैं कुछ सर। कहना चाहूंगी। जी मैम। सर ये जो प्लगइन की बात करें, एडवांस कस्टम फील्ड, सर ये मैंने आज ही किया है, चैट जीपीटी के सजेशन से मैंने किया है एक्टिवेट। लेकिन सर सेम थिंग जो थी वो मैं यही सोच रही थी कि अगर हम एक प्लगइन का ही यूज़ करके काम करना है तो फिर मतलब हम कोडिंग किस लिए सीख रहे हैं, सो यही मैं